चलिए देखिए एक्सरसाइज 7.3 के पार्ट 5, जिसमें कल त्रिभुज से रिलेटेड प्रश्न 8 तक देख लिए थे। 8 का हम एक तो बता ही दिए थे जी, 8 का 2 भी बता दिए थे और 3 छोड़ दिए थे आपको बनाने के लिए। बनाए थे 3 के? बनाए तो ठीक है, आगे देखिए। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9, ए 1 कॉमा माइनस 2, ये जो है 1 कॉमा माइनस और बी 2 कॉमा 5, दो बिंदु है। ए और बी क्या है? दो बिंदु है। रेखाएं ओ ए ओ बी को बढ़ाकर क्रमशः सी और डी तक ले जाया गया है। ठीक है, ओ ए और ओ बी को बढ़ा करके कहां तक? सी और डी तक ले जाया गया है। आगे देखिए, इस प्रकार ओ सी बराबर 2 ओ ए और ओ बी बराबर 2 ओ बी, तो आपको सी डी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आपको दो बिंदु बनाना है। दो बिंदु क्या दिया हुआ? ए और बी, ए और बी। तो सबसे पहले हम बना देते हैं, ए मान लेते हैं बिंदु ए, और यहां मान लेते हैं बिंदु बी, यहां नहीं हटेगा। ये दो बिंदु बना दिए, ए और बी। ए कितना दिया हुआ है? 1 कॉमा माइनस 2, और बी कितना है? 2 कॉमा 5, और ई है ओ। ठीक है, ये क्या हो गया? ओ हो गया। हो गया। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि ओ से यही न है ए, ओ से ए जो है वह सी तक ले जाया गया। ओ ए को कहां तक ले जाया गया? सी तक। तो देखिए ओ ए को कहां तक बढ़ा देते हैं हम? सी तक बढ़ा दिए। ये बिंदु को क्या मान लिए? सी मान लिए। फिर आगे क्या बोला? ओ बी को कहां तक बढ़ाया गया? डी तक। ओ बी को आगे कहां तक बढ़ा देते हैं? डी तक बढ़ा दिए। ये बिंदु को क्या मान ले? डी मान ले। हो गया। ओ ए और ओ बी और बी सी डी कुछ भी। अब बोल रहा है कि सी डी बताइए। सी डी के मान क्या कीजिए? इसी का ना मान बताना है, सी से डी का मान। किसका मान? सी से, इसको भी चाहें तो मिला दे सकते हैं, मिला दे। अब सी डी के मान आपसे पूछ रहा है, तो सी डी के मान कैसे पता लगेगा? तो देखिए कि आगे क्या क्या दिया हुआ है। ओ सी बराबर क्या दिया हुआ है? ओ सी बराबर क्या दिया हुआ है? 2 ओ ए। ओ सी कौन हुआ बाबू? ओ से सी ये हो गया। ठीक है, ओ से सी ये हो गया। हो गया ना? तो बताइए ओ से सी हो गया 2 ए ओ ए बराबर, मतलब इसका जो है ये दुगना है। ये क्या है? इससे दुगुना। एक मतलब यही ना हुआ कि ये जो है ये दुगुना है। यहां लिख सकते हैं कि दुगुना किसका? ओसी। ओसी एक है तो ये दुगुना होगा, तब दोनों क्या होगा? बराबर होगा। इसका मतलब हुआ कि ये मध्य बिंदु पर है। अगर इससे ही दुगना पे है तो ये क्या हो गया? मध्य बिंदु। ये जो भी समझिए। आगे देखिए फिर क्या दिया? ओ डी, ओ से जो डी है वो किसके बराबर है? 2 ओ बी के बराबर। मतलब यहां से यहां के जो दूरी इसके क्या है? दुगना है।
तो आपको निकालना है क्या, सी और डी का दूरी ज्ञात करनी है। सी और डी का क्या चीज, दूरी। तो आप ये तो भी बोल सकते हैं कि ए बी किसका, ए बी, देखो बड़ा ध्यान से देखना। अच्छा ये जो है ना, छोटा त्रिभुज एक बड़ा त्रिभुज बन गया, बन गया। तो बताइए इसका ये दुगना है और इसका ये दुगना है, तो इसका तो भी दुगना होगा, होगा कि नहीं होगा, दुगुना। तो दुगुना कौन होगा, ये होगा कि ये होगा, छोटा कौन है, बीसी की सी डी, अच्छा ए बी की डी सी बड़ा है, डी सी बड़ा है। इसको लिख सकते हैं कौन चीज, टी सी बराबर क्या लिख दे, 2ab लिख दे, हाँ 2ab लिख सकते हैं, 2ab, या ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/, बाबू ये समझो इसका ये दुगना है, इसका ये क्या है, इसका ये, तो इसका ये भी तो दुगना होगा, होगा ना। तो यहां लिख सकते हैं कि ए बी बराबर डी सी। अगर ए बी निकाल करके आप 2 से गुना कर दीजिए तो क्या पता लग जाएगा आपको, सी डी या डी, जो भी कहिए, सी डी बोलिए चाहे डी सी बोलिए। मेन यही समझना था ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन यहीं पे ज्यादा रिफू कर रहा है। यहां फिर से देखो, अगर हम ए बी निकाल के 2 गुना कर देंगे तो हमें क्या पता लग जाएगा, सी डी। तो हम यहाँ ए बी का निकालते हैं, ए बी मतलब दूरी के फार्मूला से निकल जाएगा ए बी। तो यहां लिखेंगे ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक कितना है, 1, -2, और बी का निर्देशांक आपको एक बार और समझाएंगे, ठीक है, लेकिन पहले निकाल लेते हैं उसके बाद। 2,5, x1 कितना है बाबू, और x2 2, और y1 और y2 5। जरा x1 y1 ये सब पहचानने में दिक्कत है, वो देखो x1 इसको बोलते हैं और y1 इसको, x2 y2, ठीक है। अब बोला हमको ए बी निकाल दीजिए पहले, तो ए बी का फार्मूला, दूरी सूत्र का फार्मूला हम लिखाए थे, x1 माइनस x2 का प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। अब बताइए x1 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, माइनस x2 का मान 2, इसका होल स्क्वायर, प्लस y1 का मान और y2 का मान का स्क्वायर हो गया। अब बताइए 1 में से 2 गया तो -1 का होल स्क्वायर, -2 और -5 -7 का होल स्क्वायर। अब बोलिए क्या किया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, नहीं तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, और -7 का स्क्वायर करेंगे तो +49, तो 1 49। ये क्या निकाल के लाए बाबू आप, हाँ ए बी निकाल के लाए, हमको ए बी पूछा, ए बी निकाल दिए, ए बी पूछा था, ए बी पूछा था जी, कोची पूछा था, तो ए बी काहे निकाले, हाँ ए बी निकालेंगे तो उसको दुगना कर देंगे तो सी डी पता लग जाएगा। तो यहाँ सी डी बराबर है 2ab, तो 2 गुने ए बी का मान √50 हो गया, कितना 50 के अगर तोड़ना भी चाहें तो होता है 5√2, तो 5 दूनी 10√2, क्या चीज, सी डी का मान, सी डी का मान निकाल दिए, दिक्कत हो गया, बोलिए कहाँ प्रॉब्लम हुआ, इतना इजी है। फिर से एक और चीज समझो, छोड़ो उसको हटाओ, उसको हटाओ, एक चीज और समझो। एक बाबू हम त्रिभुज लेते हैं, वाइट ले लेते हैं, ये देखो क्या है, त्रिभुज है, ये त्रिभुज है जिसको मान लेते हैं ए बी
और सी। अब बोला गया कि ये जो है, देखो बड़ा ध्यान से समझना, ये है मान लिया जाए 2, ठीक है कोई बात नहीं, और ये जो है ये कितना मान ले, ये भी 2 मान लेते हैं, मान लिया जाए ये दोनों हो गया, अभी तो बराबर है, लेकिन जरूरी नहीं कि बराबरे हो, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि बराबर हो। इसको बोले कि बढ़ा दिया गया आगे तक इसको, और कितना बढ़ाया गया, तो इसका दुगना बढ़ाया गया, मतलब पूरा दूरी यदि यहां से लेकर हम यहां तक के माप दे तो कैसे होगा, 2 गुना होगा, किसका, इसका 2 गुना, एक मतलब ये 2 हो जाएगा, हो जाएगा। इसको मान ले ए बी सी, इसको क्या मान ले, पी मान लेते हैं, क्या मान ले। अब आपसे पूछेंगे कि बताइए बीसी जो है वो क्या है, बीसी क्या है, तो बीपी का आधा भाग है, बीपी का, या तो इसका ये 2 गुना है, ये 1 होगा तो ये 2 गुना होगा, इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं तो ये भी 2 हो जाएगा। अब यहां जब मिलाएंगे ना बाबू हम, तो जब इसका ये दुगना है और इसका ये दुगना है तो इसका भी क्या होगा, दुगना होगा। अगर ये पता लग जाएगा तो ये अपने आप पता लग जाएगा। चलिए शांत रहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 करा, शीर्ष -1,3 1,-1 और 5,1 वाले त्रिभुज की माध्यिकाओं की लंबाई ज्ञात करें। ठीक है, तो त्रिभुज लेना है आपको ए बी सी, तो ए का शीर्ष हो गया -1,3 और बी का शीर्ष हो गया 1,-1 और सी का शीर्ष हो गया 5,1 और मध्य बिंदु निकालना है सभी भुजाओं के। तो मध्य बिंदु जो है ए बी का मध्य बिंदु के मान लेते हैं पी क्यू आर, पी क्यू आर मान लेते हैं। तो शॉर्ट में बनाएंगे, आप पहले लिख देंगे हम कि P जो है ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। तो P का निर्देशांक, P का निर्देशांक बराबर फार्मूला x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, x1 का मान -1 प्लस x2 का मान 1 और बटा में 2, y1 का मान 3, y2 का मान -1, तो यहाँ भी -1 हो जाएगा, अब बटा में 2। देखिए इसको घटाएंगे तो 0 बटा 2, इसको घटाएंगे 2 बटा 2, भागा देंगे 2 से 0 में तो 0, 2 से 2 भागा दें तो 1। ये जो आपको P पता लग गया 0,1 पता लग गया, ठीक है, 0,1। उसी प्रकार से क्या निकालना है फिर, Q वाले, Q जो है से किसके मध्य में है, BC का मध्य बिंदु है। तो Q का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 बटा और y1 प्लस y2 बटा 2, फार्मूला लगा दें। x1 का मान देखिए यहां से बोलना है 1 और x2 का मान 5 और बटा में 2, y1 का मान -1, y2 का मान 1 और बटा में 2। अब देखिए 1 और 5
6 बटा, और यहाँ देखिए 0/2, काटेंगे तो 3,0। अब निकालना है आपको कौन चीज, आर का। तो आर जो है किसके बीच में है, ए सी का मध्य बिंदु है। तो आर का निर्देशांक निकालना है आपको। आर का निर्देशांक जो हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा और y1 प्लस y2/2। x1 का मान हो गया -1 और x2 का मान 5 और बटा में, और y1 का मान 3 और y2 का मान 1 और बटा में 2। तो यहाँ घटेगा तो 4/, और यहाँ पे 4/, कट जाएगा तो 2,2। इसका निर्देशांक 2,2। सबका निर्देशांक लिखना है 2,2, और इसका निर्देशांक आर का जी 3,0। अब निकालना है क्या चीज, मध्यिकाओं की लंबाई। ठीक है, मध्यिकाओं की, तो पहला मध्यिका की जो लंबाई हो जाएगा ये हो गया पहला मध्यिका, मतलब एक क्यू। क्या निकालना है, तो चलिए एक क्यू निकाल देते हैं पहले। ए से क्यू, तो ए क्यू का फार्मूला हो जाएगा √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना दिया हुआ है, -1, और x2 का मान 3 का होल स्क्वायर, और y1 का मान और y2 का मान 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 है और 3 है, तो जुटेगा तो -4 का, और यहाँ पे 3 का होल स्क्वायर। 4 चक्का और 3 तिया 16, 9 25 का वर्गमूल 5। तो बताइए पहला की लंबाई कितना पता लग गया, 5 पता लग गया। उसी प्रकार दूसरा निकालना है। दूसरा में क्या कर दें, बी से आर, मतलब बी आर का निर्देशांक फार्मूला √x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बताइए x1 का मान कितना है, आर से आप निकाल रहे हैं, बी से आप आर निकाल रहे हैं, तो एक और माइनस कितना 2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -1 और -2 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 2 जाएगा तो -1, और ये दोनों जुड़ जाएगा तो -3 का स्क्वायर। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 1, और यहाँ √10। ये हो गया कितना, √10। अब निकालना है कौन, सी से पी का निर्देशांक। दूरी नहीं निकालना है जी, बोलना नहीं चाहिए। हाँ, निर्देशांक नहीं, क्या चीज, दूरी निकाल रहे हैं हम लोग। क्या निकाल रहे हैं, दूरी। तो सी पी के दूरी निकाल, लंबाई निकाल रहे हैं, तो फार्मूला x1 माइनस
x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना दिया हुआ है, c से अब p निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 5 और माइनस 0 के होल स्क्वायर, यहाँ y1 1 माइनस 1 के होल स्क्वायर। 5 में से 0 गया तो 5 के होल स्क्वायर, और 1 में से गया तो 0 के, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 से आ जाएगा, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5। अतः त्रिभुज के मध्यिकाओं की लंबाई 5 √10 और 5 है। वो कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। 11 बता देते हैं। 11 भी इजी है। अब इधर खाली फार्मूला के मेन कार्य है, सब फार्मूला पे आधारित प्रश्न आपको 11 में। तो त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष दिया हुआ है, तुरंत त्रिभुज बनाइए और उसका शीर्ष लिख दीजिए। ए बी सी, ए का शीर्ष कितना है 1,5, और बी का शीर्ष -2,1, और सी का शीर्ष 4,1। ए बी सी के शीर्ष लिख दिए। अब क्या बोला गया ए बी सी के शीर्ष के बाद, ए बी सी के शीर्ष के बाद क्या बोला गया, कोण ए की अंतर्दृक रेखा बी सी से डी पर मिलती है। मतलब कोण ए जो है ना, उसकी कौन रेखा, अंतर्दृक रेखा किस पे मिलती है, किस पे, बीसी पर मिलती है। देखिए ऐसे जाकर कहाँ मिलती है, हाँ बीसी से डी पर मिलती है, हाँ डी पर मिल गया। अब वही पूछ रहा है कि एडी का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए कि अगर ये कहाँ पे है, डी का निर्देशांक निकलेगा तबे न, तो डी का निर्देशांक कैसे निकलेगा, मध्य बिंदु के फार्मूला से लिख देना यहाँ पे कि बी सी डी जो है बी सी का मध्य बिंदु है। तो डी का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। x1 का मान, इसको BC का निकाल रहे हैं, तो -2 प्लस x2 का मान 4 और बटा में 2, y1 का मान और y2 का मान और बटा में 2। ये घटेगा तो 2 बटा 2 और जुटेगा तो 2 बटा 2, दोनों काट के कितना आ गया 1,1। अब क्या पूछा, एडी ने पूछा जी, ए डी मतलब दूरी सूत्र लगाना है, एडी का मान ज्ञात करना है, तो ए से डी के दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो x1 माइनस x2 का y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है 1, और x2 का मान 1 का, और y1 का मान और y2 का मान का, 1 में से 1 गया तो 0 का, और 5 में से 1 गया तो
4 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 0 में 16 जोड़ेंगे तो 16, 16 का वर्गमूल 4 हो गया। ठीक है, तो ए से डी का मान कितना हो गया, लिख देना है। तो डी का मान, ए डी का मान 4 है। ए डी का मान कितना, 4 है। स्टॉप करो। कितना, 15। कल आपका क्लास छुट्टी रहेगा संडे का। ठीक है, तो क्लास रहेगा फिर पिंटू सर का। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यदि 3,4 और k,7 को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु x, y है। ये दो गो बिंदु हैं और इनका मिलाने वाला रेखाखंड कितना है, y। चलिए तो पहले दो गो बिंदु बना देते हैं, नहीं, a और b। यहां मान लिए a और यहां मान लिए b। तो एक दिया हुआ है 3, और दूसरा, और एक मध्य बिंदु है। ये दोनों रेखाखंड के मिलाने वाला एक कौन, c, जो कितना दिया हुआ है, x, और आगे इक्वेशन दे दिया है कि 2x प्लस 2y बराबर 1 प्लस 1 बराबर 0। तो k का मान निकालना है। कुछ नहीं करो, c का ही निर्देशांक निकालो। c का निर्देशांक फार्मूला क्या लगेगा, x1 प्लस, काहे लगाए, मध्य बिंदु में है। अब बोलिए x1 का मान 3। चलिए ठीक है, प्लस x2 का मान के, अब बटा में 2, और y1 का मान 4, और y2 का मान, अब बटा में 2, और c का निर्देशांक x, y। आगे बढ़ाते हैं इसको। x, y बराबर 3 प्लस के, तो जुटेगा नहीं, इसमें जुटेगा जी। 4, 7 और 4 11 बटा, अब पता है नहीं कि x का मान ये हो गया, y का मान, x बराबर कितना है, 3 प्लस के बटा, और y बराबर, और ऊपर से देखिए इक्वेशन आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर, तो k के मान निकालना है। किसका मान, क्या करें, x का मान रख दें, कितना रखे, 3 प्लस के बटा 2, और प्लस 2 गुने y का मान, और प्लस बराबर 0। यहाँ देखिए गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा, 3 प्लस, ये 2 से 2 कट जाएगा। देखो काटने के लिए ले लेते हैं इसको सहायता। 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, तो कितना बच गया, प्लस 11 और प्लस बराबर। तो देखिए अब के 11 और 3 14, 1 15, और बराबर के बराबर, उधर गया तो -15 है। हो गया ना, 3 बार बोल रहा है, तो एक बार भी नहीं बोल रहा है कि नहीं।
कुछ नहीं किए, एक्स वाई का मान निकाले और समीकरण में जाकर के वैल्यू रख दिए। बोलो दिक्कत है तो? अरे हम बोलो क्या दिक्कत है? जो दिक्कत रहे से पूछल करो। नहीं दिक्कत नहीं है तो दो कारण है। चाहे एकदम ही नहीं बुझा रहा है, एकदम नहीं बुझाएगा तो भी दिक्कत नहीं रहता है। और दिक्कत बताएं तो कहाँ बताएं भाई, जब बुझा ही नहीं रहा कुछ में एक्स का होता है, वाई का होता है, मध्य का होता है, ऐसा भी स्टूडेंट रहता है। नहीं, दिक्कत नहीं होने के दो कारण। पहला तो आपका ध्यान इधर नहीं हो सकता, इसके कारण आप नहीं समझे। दूसरा ये कारण है कि आपको पूरे नहीं समझ में आ रहा है तो हमें कारण नहीं निकल रहा है। कहने लगे बदमाशी। इतना बैच हो गया है ना कि हालत खराब रहता है, इसलिए कल संडे को आपको छुट्टी दे रहे हैं। संडे के बुलाते आपको 8-10 घंटा के लिए सोचे थे कि 2-3 को जो संडे अब्सेंट हो, दो संडे जो गायब हो गया उसको पूर्ति कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। का रेस्ट भी शरीर को बहुत जरूरी चाहिए और इस महीना में रेस्ट ले ही नहीं रहे। क्वेश्चन नंबर 12 हो तो हो ही गया आपका। 13 ना जी, 13 भी तो इजी है ना, 13 भी का है इजी है। देखो, किसी वृत्त के व्यास का एक सिरा दिले है। कौन वाला सिरा? होटल वाला सिरा है। होटल में भी सिरा मिलता है। सिरा समझ में आता है? हाँ, चीनी और पानी मिक्स से बनता है सिरा बनता है। वो वाला सिरा नहीं है एरा में, एरा में किनारा वाला सिरा है। कौन वाला सिरा? किनारा वाला। किसी वृत्त का व्यास, तो सबसे पहले तो आप वृत्त बनाइए। क्या बनाइए? वृत्त। ई बन गया वृत्त। अब वृत्त का बोला व्यास, ई हो गया व्यास। अब वृत्त क्या हो गया? ये केंद्र। वृत्त में क्या केंद्र होता है जी? 2 केंद्र। अच्छा, सबसे बड़ा व्यास कौन होता है वृत्त में? केंद्र से होकर गुजरने वाली त्रिज्या सबसे बड़ा व्यास कहलाती है। जो केंद्र से होकर गुजरेगा ना वह सबसे बड़ा व्यास कहलाएगा। इससे बड़ा होवे नहीं करेगा। आप इसका नीचे है ना, फिर छोटा होता चला जाएगा, छोटा चला जाएगा ना। तो एक को मान लेते हैं, एक सिरा को ए और दूसरे का सिरा को, तो एक सिरा दे ले है, कितना दे ले है? 2,3 और केंद्र भी दे दिया। तो केंद्र ये है कि ये है बीच वाला है। कितना है? 5। केंद्र को सी मान लेते हैं। तो व्यास की दूसरे सिरा का निर्देशांक कीजिए, ये बी का निर्देशांक कह रहा है। तो आपको तो समझ में आ गया कि भाई इसके मध्य में ना केंद्र होगा हमेशा। कि अब यहाँ पे क्या करें हम, किसका निर्देशांक निकालना है? यहां लिखना है सी जो है ए बी का, हाँ, मध्य बिंदु है। और बी का मान लीजिए x, y। तो मध्य बिंदु के फार्मूला लिखिए सी का निर्देशांक का। बी का निर्देशांक को नहीं लिख देना, क्योंकि मध्य का ही फार्मूला लगाना है। तो फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटा y1 प्लस y2 बटा 2। सी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है? -2, और x1 का मान और x2 का मान, अब बट्टा में y1 का मान और y2 का मान, अब बट्टा में
पहला घर पहला के लिए, दूसरा मान दूसरा के लिए। तो -2 बराबर कितना दिया हुआ है 2, और दूसरा 3 + y बटा 2 दूनी -4, 2 + 1 से 5 दूनी 3 + y, इधर लाके घटा दीजिए, -4 - 2 बराबर 1, इधर आ जाएगा तो 10 - 3 बराबर y, घट गया तो -6, और ये घट गया तो 7, यहाँ लिख दीजिए कितना, हाँ -6, -7 यहाँ लिख दीजिएगा, -6, ये 7 आ गया, अर्थात लिख सकते हैं कि दूसरे सिरे का निर्देशांक, हाँ व्यास के दूसरे सिरे का निर्देशांक कितना आ गया, ये बी का निर्देशांक पूछ रहा था तो सी का क्या लिख दिए, ये बताइए। समझना ही बड़ी जरूरी, इसी का काहे लिख दिए। देखो अगर बहुत ज्यादा पढ़ लिख लेंगे ना तो आपको दूसरा जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिससे मान लिया जाए आपको तापमान मापना है, ठीक है, मुंबई का टेम्परेचर पता करना है, कहाँ के, मुंबई में कितना गर्मी है, तो टेम्परेचर मापे ले आपको वहां जाए के जरूरत नहीं है। नहीं कि मूर्ख नहीं है ना, मुंबई जाए पड़ेगा टेम्परेचर नापे तब नहीं, थोड़ा टेम्परेचर बताएंगे। अब पढ़ा लिखल है, पेपर उठाइए मुंबई के देखिए, ठीक है, गूगल पर सर्च कीजिए मुंबई का टेम्परेचर क्या है, तो घर में सुतल सुतल एसी रूम में पता कर दिए कि मुंबई में अभी गर्मी चल रहा है कि ठंडा चल रहा है। नहीं, तो माध्य बिंदु भी वही काम करता है कि दूसरा के भी तोरा मान पता करना है ना, तो कहता है कि हम अपने जगह से पता कर देंगे, दूसरा के मान भी ये अपने जगह से, कहूँ जाए के जरूरत, ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, जैसे बनाता हो सही तू बनाओ, हम यहीं से आपको एक्स वाई का मान, इसको निकालना है तो इसको पता कर देंगे, इसको निकालना है तो इसको, जैसे बनाते हैं वो सही बनाइए, ऑटोमेटिक खुद एक्स वाई का मान निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, 13 के 2 है। देखिए बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, बिंदु ए के जहां ए बी वृत्त का व्यास है, चलिए ठीक है, ए बी जो इसे कहा है वृत्त का व्यास है, तो वृत्त होगा ये, अब वृत्त का व्यास कौन है ए बी, क्या लिख दें, ए और बी वृत्त का व्यास है। अच्छा जिसका केंद्र भी दिले है, का दिले है 2, -3, और बी दिले है 1, 4, का कीजिएगा, ए का निर्देशांक आपसे पूछ रहा है, बोलिए बन जाएगा, कौन फार्मूला से, माध्य बिंदु के फार्मूला से, नहीं बताओ जरूरत है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखिए बन जाएगा, तो वही फार्मूला लगाना है, एक्स वाई का मान निकल जाएगा, बस इसमें आगे पीछे कर दिया। अगला प्रश्न देखिए 14, दोबारा शुरू, टाइम ज्यादा हो जाएगा। यदि बिंदु सी जो है -1, 2 और ये जो है 2, और बी को मिलाने वाला रेखाखंड 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो बी का निर्देशांक निकालें, ठीक है। ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, किसको, शुरू से पढ़ेंगे तो गलती लगता है पढ़े में क्वेश्चन हुआ, यहां से पढ़ेगा तो समझ में आ जाएगा, ए और बी को मिलाने वाला रेखाखंड, तो तुरंत मिलाइए ए और बी के रेखाखंड, ये हो गया ए और ये हो गया बी, ए हो गया 2, 5, और बी नहीं पता है तो मान लिए x, को मिलाने वाला रेखाखंड है कितना 3:4 में अंतः विभाजित, मतलब अंदर में विभाजित कर रहा है,
जबकि सी का निर्देशांक दिले है -1,2। तो निकालना है बी के निर्देशांक। तो आपको अंतः विभाजन के फार्मूला लगाना है, उससे पहले लिखना है ए का निर्देशांक कितना होगा, बोलिए 2,5। और बी का निर्देशांक x, y। x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान y। उसके बाद m1 का मान और m2 का मान 4 हो गया। m2 के मान 4। अब देखिए क्या कीजिएगा, अंतः विभाजन का फार्मूला। बोलिए m1 m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 बटा m1 प्लस m2। अंतः विभाजन के फार्मूला लगाएं तो आप सी के निर्देशांक का मान हो गया -1,2। m1 के मान और x2 का मान x, अब बटा नहीं प्लस m2 का मान और गुण x1 का मान 2, अब बटा में 3 प्लस 4। m1 का मान और y2 का मान और m2 का मान y1 का मान और बटा में 3 प्लस 4। अब देखिए -1,2। यहाँ गुना कीजिएगा तो यहाँ 4 दूनी और 4 और 3, यहाँ 3y प्लस 5 को अब बटा में 7। एक पहला हो गया, पहला के लिए -1 बराबर हो गया 3x प्लस 8/7। गुना करेंगे तो बराबर 3x प्लस 8, इधर चला आएगा तो -8 बराबर 8 7 15 बराबर 3 5 x का मान -5। कितना को बना रहे हैं 14 के। x का मान आ गया। अब y का मान इधर से एक को पहले बना दिए हम। 2 बराबर कितना है 3y प्लस 20/7 दूनी 3y प्लस 20, इधर चला है तो 14 माइनस 20 बराबर घट गया तो -6 बराबर कै मरतबे y का मान y का मान क्या पूछा था आपको, b का निर्देशांक ने कितना आ गया, b का निर्देशांक -5, -2 हो गया आंसर। यही वाला लिख देना था सजा करके खाली। ठीक है, बन गया। ऐसा रहेगा तो बनेगा कि नहीं बनेगा। यही तो 3 गो तो करता है, कभी इसको मान नहीं देता है, कभी इसका मान नहीं देता है, यही तो काम है इसमें खाली। अब है 15 नंबर पर। 15 नंबर भी इजी है, कोई खास हार्ड है नहीं। हमको लगता है कि 15 में अगर आपको ए को बता देंगे तो फिर सब के सब बन जाएंगे आप। 15 में आपको बस एक ही को बनाना है। अगर यदि आपको 14 भी समझ गए तो 15 बनाने की भी जरूरत नहीं है हमें। आप क्वेश्चन पढ़े, वह अनुपात ज्ञात करें। अनुपात जिसमें बिंदु -8,3 उस रेखाखंड जो 2, -2 और -4,1 को मिलाने से बना है और को प्रतिच्छेदी भी करती है। चलिए ये मान लिए ए और बी।
ए और क्या मान लिए, बी मान लिए। अब बताइए 2 कौमा माइनस और 1 को मिलाने वाला रेखाखंड कितना में, 8 कौमा 3 में विभाजित करती है। 8 कौमा कितना में, अब आपको पते नहीं है, क्या नहीं पता है, अनुपात नहीं पता, अनुपात निकालना है। और जब भी आपको अनुपात निकालना रहे अपनमान से अनुपात मान लेना है के अनुपात 1, के अनुपात 1 अपना मन से मान लेना है कभी भी। अब क्या करो, यहां लिखो सेम वही फार्मूला वही नियम। ए का निर्देशांक बोलेंगे कितना हो जाएगा, 2 कौमा -2 और बी का निर्देशांक कितना, -4 कौमा 1, x1 का मान और x2 का मान और y1 का मान और y2 का मान 1। अब बताइए m1 के मान के और m2 के मान 1, और ये हो गया कौन सी का, अंतःविभाजन बिंदु, अंतःविभाजन बिंदु ये नहीं बोलते हैं। अब लिखे यहाँ पे अंतःविभाजन बिंदु। अगर बाबू माइनस में आया तो समझ लेना कि बाह्य विभाजन है, अगर प्लस में आया तो समझ लेना अंतःविभाजन है। लेकिन हम बना दिए अंतः पर, तो अंतः पर ही आपको बता देते हैं। ये माइनस था, हमें बनाना चाहिए बाह्य विभाजन पे, ठीक है, लेकिन अब इस पे भी सही हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, समझा देंगे आपको अलग तरीका से। m1 गुने x2 प्लस m2 गुने बटा m2, और उसके बाद m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अंतः विभाजन बिंदु के मान बताएंगे -8,3, m1 का मान के गुण x2 का मान -4 प्लस m2 का मान और x1 का मान और बटा k प्लस 1, m1 के मान और y2 का मान और m2 का मान और इसका y1 का मान और फिर k प्लस 1, m1 प्लस m2 का मान मतलब k प्लस 1। अब देखेंगे गुना कीजिए तो -4k और प्लस बटा में k प्लस 1। यहां देखेंगे k -2 बटा k प्लस 1 हो गया, -8,3। ये पहला है, पहला के लिए, दूसरा है दूसरा के लिए, कोई दिक्कत, पहला है पहला के लिए, दूसरा है तो पहला वाला बनाइए -8 बराबर -4k प्लस 2 बटा k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे, -8k यहां से गुना कीजिए तीसरा तीसरा माइनस और -8 बराबर -4k प्लस 2 हो जाएगा, उधर लेके चल आए तो -8k और माइनस कितना प्लस हो जाएगा 4k, 2 उधर चल गया तो प्लस 8, देखिए घटेगा तो माइनस और इधर 8 2 10, के बराबर 10 बटा -4 कट गया तो 5 बटा माइनस, मतलब बोल सकते हैं -5 बटा 2, 5 बटा माइनस में आया कि प्लस में, माइनस में। चलिए यहां तक भी ठीक है, इधर थोड़ा हल कीजिए, देख रहा वाला 3 बराबर k -2 बटा k प्लस 1, तीसरा तीसरी गुना करें तो 3k प्लस बराबर k माइनस, इधर चला है तो 3k और माइनस उधर चल गया तो -3, तो घट गया तो 2k बराबर माइनस k का मान कन्हू से निकालिए,
से में आना है। बात आए समझ में? ये जरूरी नहीं कि दोनों निकालना है, अनुपात के लिए दोनों निकालना जरूरी नहीं है। क्या कीजिएगा, एगो कोई भी आप निकाल लीजिएगा, चाहे आप इसी के निकाल लीजिएगा, चाहे आप ये ग्रीन निकाल लीजिए, चाहे ये निकाल लीजिए, या ये कोई को निकाल लीजिए। आया कितना आंसर हमारा? हाँ, के का मान -5/, जैसा ही आ गया माइनस में समझ जाना बाह्य विभाजन है। कौन विभाजन है? 5 अनुपात और कौन? बाह्य विभाजन है। प्लस में आता तो क्या लिखते? अंतः विभाजन है। प्लस में आता तो, माइनस में आया तो कौन माइनस में आया? के मान। अनुपात पूछा तो 5:2। इसी प्रकार से 15 के आपको 4 तक बन गया। बना के कोशिश करेंगे, सेम अनुपात निकालनी है, वही चीज दिया हुआ है। सेम अनुपात निकालनी है, वही चीज। 2 गो बिंदु दिया हुआ है, ये बीच का बिंदु है, कोई दिक्कत? अनुपात आपसे पूछ रहा है, ये दोनों बिंदु दिया हुआ है और ये बीच का बिंदु है, और अनुपात पूछ रहा है। एक्स का मान निकालेंगे कह रहा है, एक्स का मान, इसको हम मध्य बिंदु पर निकाल देंगे। किस पे? तो ये आपका क्या रह गया? HW 4 गो। क्लियर हो गया? अब उतारने के लिए लगा देते हैं। कितना टाइम हुआ? आज बोल भी दिए थे कि 15 तक बताना है, और बाकी जो आपका प्रश्न छूट गया ना, वो घर में आप बना लेंगे। अरे क्या हुआ, कट गया क्या? तेरी थी, बहुत ही प्रॉब्लम होता है। ब्लॉक इसको रोक दो, बहुत प्रॉब्लम करता है आ गया। ये बड़ा नहीं आएगा, लेकिन बड़ा भी आएगा, लेकिन उसमें मेहनत लगेगा।